आज हम एक नया चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पर मुश्तमिल है। इसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स कैसे इन्वॉल्व होंगे, फैक्टराइजेशन कैसे होगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। आए मेन कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हूँ और एमसीक्यूज़ भी थोड़ा साथ साथ आपको गाइड करता हूँ। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले समझते हैं। अलजेब्रिक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये इन्वॉल्व हो, इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन में का मतलब फैक्टर मीन्स मोर देन वन टर्म। अब फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल आता है 15x का एक्स स्क्वायर वाई। अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो इसका फैक्टर क्या बनेंगे? 5x 3xy। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा हमारी वही टर्म बन रही है। आए सबसे पहले तो इससे पोलिनोमियल के बारे में समझते हैं कि पोलिनोमियल है होता क्या। पोलिनोमियल आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोली का क्या मतलब निकलेगा? मैनी। पोली मीन मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स, पोलिनोमियल मैनी टर्म्स। आए कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ, इसको हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। जी ज़रूर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें काफ़ी टर्म इन्वॉल्व हो रही हैं, एक से ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व हो रही है। इसको कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते। इसको इसलिए नहीं कह सकते कि ये पोलिनोमियल को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रही। अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड तब किया जा सकता है जब दो टर्म्स के दरमियान पर प्लस या माइनस आ जाए। तब हम कहेंगे कि इसको कहेंगे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये जो होगी ये पोलिनोमियल होगी। पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका सबसे पहला, इसमें टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व होंगी जो प्लस और माइनस से सेपरेट आउट होंगे। तब आपको पता लग जाएगा ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। दूसरे नंबर पर कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं 3x + 5, इसमें 3 आपका कांस्टेंट है। थर्ड नंबर पर ये शराइत अगर ये शराइत अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमें इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। वेरिएबल इसमें कौन सा है? एक्स। फोर नंबर पर नेगेटिव पावर डिग्री एक्सपोनेंट, इसको हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल 5, इस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास? -1। ये माइनस में आ गई पावर, इसकी एक्सपोनेंट में माइनस आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन को हम नॉन पोलिनोमियल कहेंगे। लास्ट में ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई होगी, जैसे x³ + 2x² + 5। इस तरह का पहले ग्रेटर पावर, फिर स्मॉलर, फिर आगे जाकर स्मॉलेस्ट होती जाएगी। आए जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थोड़ी सी टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं कि पोलिनोमियल होता कैसे है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन टर्म की बेस में हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। एक पहले नंबर पर आती है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल में सिंपल एक ही टर्म मौजूद होती है, एक ही वेरिएबल होता है।
कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पीछे हमने जो पढ़ा था एक्स एक्स ओवर वाई, इसको हम मोनोनोमियल की कैटेगरी में यूज़ करेंगे। लेकिन आपको इधर इधर से एक बात पता लग जाएगी कि ये इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें इसके हिस्से नहीं कर सकते, ना इसके हिस्से हुए हुए हैं। ये एक ही टर्म मौजूद है इसमें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, लेकिन इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा। हम बाइनोमियल में आते हैं। बाइनोमियल में दो पार्ट सेपरेट आउट हो हुए हुए हैं, तो इसको हम ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो पार्ट सेपरेट आउट होते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। और ट्राइनोमियल में तीन पार्ट्स पर तीन टर्म्स बन रही हैं, तीन टर्म्स बन रही हैं। देख सकते हैं आपकी इस एग्जांपल में भी तीन टर्म्स बन रही हैं। इनको हम ट्राइनोमियल टर्म्स के हिसाब से कंसीडर करते हैं। लास्ट मिनट इसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं। पोलिनोमियल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक्सपोनेंट की बेसिस में हम डिवाइड करती हैं। सबसे पहले क्या क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का क्या मतलब होता है कि इसकी जो डिग्री है, इसकी पावर है, वेरिएबल की पावर है, वो मैक्सिमम 1 है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2, क्यूबिक में मैक्सिमम 3 होती है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका मैक्सिमम तौर पे एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या एक से कम कर सकता है। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स लेते हैं, एक्स माइनस 2। अगर हम अगर हम y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 करते हैं, एक्स वाई, एक्स एक्स ज़ीरो पुट किया, y माइनस 2, एक्स 2 पुट किया, y ज़ीरो। अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएं तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ग्राफ में यहाँ पर ये पॉइंट आएगा हमारे पास एक्स ज़ीरो, वाई माइनस 2, और ये वाला जो पॉइंट होगा एक्स 2 और वाई ज़ीरो। मतलब यह है कि लीनियर इक्वेशन में एक्स एक्सिस की बेस पे मैक्सिमम तौर पर एक ही दफ़ा इंटरसेक्ट कर सकती है ये लाइन आपकी, या कर भी नहीं सकती। फॉर एग्जांपल ऐसे भी लाइन बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर में। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 दफ़ा आपकी इंटरसेक्ट कर सकती है, 2 दफ़ा, या इनफैक्ट कर भी नहीं सकती। क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक में आपका मैक्सिमम तौर पर 3 दफ़ा इंटरसेक्ट कर सकती है, या ये कर भी नहीं सकती। आइए एक्सरसाइज पे जा चलते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है। सबसे पहले कॉमन आपका क्या, यहाँ से भी 2 निकल सकता है, यहाँ से भी 2 निकल सकता है, यहाँ से भी 2 निकल सकता है। मीन्स के 2 को हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स तीनों में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर 1 है। मतलब 1 हम निकाल सकते हैं इजीली। 1 निकालेंगे, वाई भी निकलता है। वाई की पावर यहाँ पे 3, 2, 3। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 है। वाई की पावर 2, ये कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट में क्या बचेगा, एक्स और वाई। इस टर्म में कौन सा है, क्या बचेगा, -3 एक्स। अगली टर्म में हमारे पास क्या बचेगा, +y। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में गौर से देखें। हमारे पास 3 हर टर्म में मौजूद है। आइए पहले 3 को कॉमन लेते हैं। 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास अंदर क्या बचता है, nx -x -ny +y, ब्रैकेट क्लोज।
अब अब बाकियों में तो कुछ भी आप कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन इन दो टर्म में और इन दो टर्म में हम इधर से एक्स और इधर से वाई कॉमन लेते हैं। आए लेते हैं कॉमन। अगर हम इस इधर से अगर हम लेते हैं एक्स, एक्स कॉमन लेते हैं, एन, इधर एन बच जाएगा -1। इधर से हम क्या -y कॉमन लेंगे, माइनस भी साथ लेंगे। एन, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, -1 ब्रैकेट क्लोज। इसको एक दफ़ा लिखते हैं n-1, और इसको मिला के लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आए एक और तरीके से भी आपको समझाता हूँ। अगर हम यहाँ से 3x, इधर से भी 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे, n-1 बचेगा। यहाँ से भी -3y कॉमन लेते हैं, हमारे पास n-1 बचेगा। तो हमारा 3x -3y, और ये दूसरा हमारा फैक्टर बनेगा n-1। यहाँ से अब हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लें तो हमारा आंसर आ जाता है। जो आपको इजी मेथड लगता है आप वो फॉलो करें। नेक्स्ट में अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। सबसे पहले 18 इधर भी कॉमन है, इधर भी और इधर भी। आए पहले 18 को तो निकालते हैं। 18 को हम निकालते हैं तो हमारे पास बचता है x⁴ प्लस 6 * आएगा, x² y² प्लस 9 * 162 आएगा, y⁴। हमने हमने अगर एक एक फार्मूला पढ़ा था, याद हो आपको, a² प्लस 2ab प्लस b², जो इक्वल होता था a प्लस b के होल के स्क्वायर के। आए इसको अप्लाई करते हैं इस पर। अप्लाई हम ऐसे करेंगे, 18² x की स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं, ब्रैकेट बड़ी लगा लेते हैं, प्लस 2 × x स्क्वायर करेंगे, आखिरी टर्म का भी स्क्वायर लगते हैं, प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे, 3y²। तो ये टर्म सेम एज इट इज़ ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। तो हमारा क्या फाइनल पे आएगा आंसर, x का स्क्वायर प्लस 3y का होल का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्या आपने वो फार्मूला याद है आपको, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आइए इसको ज़रा अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, ज़रा ये आया फिट बैठता है कि नहीं। अगर हम इसको गौर से देखते हैं, इसको हम a कंसीडर करते हैं, ये स्क्वायर चल रहा है, -2ab प्लस b का स्क्वायर। 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा, 4b की जगह और a की जगह k+2। अगर फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं तो a और -b 4 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, k-2 होल का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो तरह का वेरिएबल, एक x और एक y की टर्म में मौजूद है। आइए इसे तो सेपरेट करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, 9x² + 4
-12, इसको उस तरफ ले जाते हैं थोड़ा सा, इसको इधर ले आए हैं, इसको -169 y²। आपने अभी अभी पढ़ा है a - b² -2ab + तो ये भी सेम एज इट इज़ टर्म बन रही है, ये सेम एज इट इज़ बन रही है। अगर आप हम देखते हैं इसे, a 3x² -2 a b जो है वो 2, और हम इधर b का स्क्वायर कर लेते हैं, ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस इसको इसको भी स्क्वायर की टर्म में लिखते हैं, तो हमें 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आएगा। ये y का भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, a - b 3x - 2 होल का स्क्वायर -13y का स्क्वायर होल का, 13y पूरी टर्म में स्क्वायर है। अब आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये क्या होता है? इक्वल a + b a - b। आइए इसे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? 3x - 2, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं 13y, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं -2 -13y। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, इस तरह करके 13y - 2 3x -13y -2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट मैच, इस क्वेश्चन में हमें साफ नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो ये x² -1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसे हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं, x² -1 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? y + 1 -y + 3। आइए ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं इसके अंदर वाली, x² -1 ब्रैकेट रिमूव करेंगे, बड़ी ब्रैकेट आएगी, y + 1 माइनस अंदर चला जाए -y -3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, y से कट जाएगा, क्या हमारे पास आंसर आएगा? 3 + 1 -2 आएगा, x² -1 जो कि हमारे पास आएगा, यहाँ पर बचेगा -2। अब -2 को अगर हम शुरू पे रख लेते हैं और x² -1, एक फार्मूला आपने पढ़ा है a² - b², a + b a - b। इसको हमने कैसे बनाना है? आपको पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, 1 का ज़रा स्क्वायर करें क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक हो गया, 1 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बन जाएगा। चलें आ जाए, इसे अप्लाई करते हैं, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस तक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में अब हम 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन में 3 वेरिएबल आ गए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं और इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये वाला फार्मूला आपको पता है, ए का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर a - b का होल का स्क्वायर, ये एग्जैक्ट लगेगा। आइए लगाते हैं इसको, इक्वल डालते हैं,
ए जो कि एक्स है, माइनस 2 ए जो एक्स है, बी हमारे पास क्या आएगा 3a, 3a प्लस बी को स्केयर रूट। आइए इसको इसका भी स्केयर में लिखते हैं। 4b का स्केयर किया, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल का स्केयर माइनस 4b का स्केयर। अब ये और ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। आइए इसे अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए सबसे पहले ए लिखा, फिर प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ज़रा 8 को सॉल्व करते हैं। वो फार्मूलस को छोड़ें, आप यहाँ पर देखें 1 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो 1 को हम एज इट इज़ लिखते हैं। अगर हम माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। माइनस कॉमन लेते हैं और इसको फार्मूले में यूज़ करते हैं। माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से भी माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, साइन सारे अंदर चेंज हो जाएंगे। दूसरी ब्रैकेट लगा लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ये भी साइन चेंज होगा। अब ये टर्म ए प्लस बी का स्केयर बनता है, आए इसे इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा ए प्लस बी होल का स्केयर आ गया। अब हम इस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर कर नहीं सकते, आया इसको हम 1 का स्केयर नहीं कर सकते, रिज़ल्ट तो 1 ही आएगा। आइए इसे करते हैं। अब ये बन जाता है एक ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1 पहले मैं प्लस में लिखते हैं, प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, माइनस ब्रैकेट हटाते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस एक्स माइनस अंदर भी माइनस चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा वाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फैक्टर बता दिए हैं कि ये फैक्टर हैं, आपने हमारे लिए क्या करना है पोलिनोमियल बना लेना है। मतलब पोलिनोमियल की इक्वेशन वैसे ही बना लेनी है, अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है। आए बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपने सबसे पहला इसमें कुछ ट्रिक भी इन्वॉल्व होंगी, आए उसे भी देखते हैं। सबसे पहले आपने तरतीब दे देनी है, जैसे फर्स्ट नंबर पे एक्स है, दूसरे पे वाई, तीसरे पे सी। इस तरह इस पे एक्स आ रहा है, इस पे वाई, तो वाई आना चाहिए, फिर सी। आइए सबसे पहले तरतीब में लिखते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 2c। ठीक है, एक्स ये भी प्लस में है, वाई ये भी प्लस 2c है। ठीक हो गया। अब अब आपने एक फार्मूला तो पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये क्या ये फार्मूला नहीं बन पा रहा, ये ए और ये बी बन रहा है। चलें इसे लिखते हैं, क्या हमारे पास आएगा ए का स्केयर एक्स प्लस वाई का स्केयर माइनस बी माइनस 2c स्केयर। आइए स्केयर्स को ओपन करते हैं। ए प्लस बी का स्केयर हमें पता है, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस 2a बी प्लस बी का स्केयर माइनस इसको भी से स्केयर, टू टू ज़ार 4 और सी का स्केयर।
एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई माइनस 4c स्केयर वाई का स्केयर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि शो द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है एज द डिफरेंस ऑफ टू स्केयर। डिफरेंस ऑफ टू स्केयर मींस माइनस में जो टर्म आएगी, माइनस में, ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर कैसे आएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन सी तीन टर्म्स सॉल्व कर सकते हैं और किसको अलहदा कर सकते हैं। अलहदा करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। एक तो वो टर्म माइनस में आएगी और वो स्केयर में आएगी। यहाँ पर एक ही टर्म नज़र आ रही है, माइनस में भी है स्केयर में भी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्केयर बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस 4y प्लस 4xy ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्केयर। अगर हम ए का स्केयर प्लस बी का 2y का स्केयर प्लस 2 ए जो एक्स है, बी जो है 2y, ये हम फार्मूला लगाते हैं माइनस जेड का स्केयर। हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए जो कि एक्स है प्लस बी 2y होल का स्केयर माइनस जेड का होल का स्केयर। अब ये जो डिफरेंस है स्केयर स्क्वेयर का, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11 क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द मिसिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। इसके दो पार्ट्स हैं। आइए सबसे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और एक फैक्टर गिवन है, दूसरा नहीं गिवन, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आया 2y माइनस 327। इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन देखें ऐसे करेंगे, इसके साथ क्या है वह कांस्टेंट 2 और इधर के क्या है 27। अब ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab या ए इस तरह से कोई इक्वेशन नहीं वैलिड हो पा रही है। आइए इसको ज़रा सॉल्व तो करते हैं। इसको इसके साथ जो 2 है और 27, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 54। ये 54, ये 54 माइनस में, माइनस इसके साथ है 27 माइनस में, ये 54, या एक दफ़ा इग्नोर भी कर देते हैं कि माइनस नहीं है 54। दो चीज़ों का प्रोडक्ट आपने ऐसा बताना है जिसका डिफरेंस लें, माइनस करें, ऐड प्लस करें, माइनस करें, तो हमारे पास 3 बचे। इतना घबराने वाली बात नहीं है। ये जो ऐसी टर्म करीब करीब ही होती हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 9 में से 6 निकालें तो हमारे पास 3 आता है। 9 6 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 54 आएगा। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आएगा। अगर हम इसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आएगा -3। अगर हम इसे ऐड करते हैं, बड़े के साथ माइनस लगाएं तो हमारे पास माइनस, बड़े के साथ माइनस है, माइनस आएगा, -3 आ जाएगा। अब आए इसका इसमें यूज़ करते हैं, इस फैक्टर में यूज़ करते हैं। 2y स्क्वायर। अब इस 3 को ब्रेक करना है। 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी जगह पे हम 9 और 6, -9 प्लस 6 और साथ y लिखेंगे। देखें -9y प्लस 6
वाई। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास एग्जैक्ट बनेगा। अगर माइनस से करेंगे ये हमारे पास एग्जैक्ट 3y बन जाएगा, -27 उतार देंगे। ये हमारे पास नंबर इवन में, ये और ये इवन। अगर इवन को इवन के साथ अगर लिख लेते हैं तो इसे इसे सोल्यूशन में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए इसे रीअरेंज करते हैं। 2y² + 6y - 9y - 27। अब यहाँ से ये भी y है, ये भी y है, और यहाँ पर 2 भी कॉमन आ सकते हैं। 2 और y कॉमन लेते हैं, क्या हमारे पास आएगा y + 3। अब y + 3 हमारे पास आ गए कॉमन। अब यहाँ पर एक एक ट्रिक की आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर भी सेम ही कॉमन निकलेगा। आए इधर से क्या कॉमन निकले, तो ये आएगा y + 3 9। 9 अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27। और ये जो प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस अगर हम कॉमन लें और ये माइनस सेम 9 के साथ ही नीचे उतर आएगा। माइनस कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज, कॉमन आ जाएगा। 2y - 9 y + 3। सो मिसिंग हमारे पास क्या है, मिसिंग फैक्टर हमारे पास कौन सा है, 2y - 9। ये आंसर आ गया। पार्ट बी में चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बी पार्ट में भी एक फैक्टर मिसिंग है। अब फैक्टर मिसिंग है, अगर हम इसे एज इट इज़ लिखते हैं, अगर हम एज इट इज़ लिखते हैं हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, जो मर्ज़ी कर लें इसका हमें स्केयर आ जाएगा। 3 आता है, 3 का स्केयर 9 होता है। इसका क्या होगा, इस वजह ऐसे सवालों के लिए, सिर्फ ऐसे सवालों के लिए हम जो स्केयर वाला होता है, जो ax + bx + c, जो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर कर ए सी हो जाएगा। अब ए सी जो आंसर आएगा उसका आंसर के दो फैक्टर बनेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई बन गए, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो टर्म बन जाए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कुछ भी करके तो हमारे पास बी आ जाए, बी की टर्म आ जाए। आए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ये 5 का स्केयर, अगर यहाँ पे 25 होता फार्मूला हम लगा सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये फार्मूला ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab नहीं लग सकता। आए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो 5 और 5 9 ज़ार 5 45, 45 का ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिन्हें सम अप करें तो 12 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 45 आए। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, 45 आएगा। और अगर हम माइनस करें, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारे फैक्टर निकल आएंगे। आइए इसे पुट करते हैं। 5x, अब 15, अब इसके बाद इसके हिस्से लिखते हैं, 12 के हिस्से + 15x - 3x - 9। आए फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं, 5x आ गया हमारे पास कॉमन, रिमेनिंग बचा 3x। यहाँ पर भी हमारे पास 3x ही बचना चाहिए। हम क्या लेंगे कॉमन, 3 माइनस -3 कॉमन लेंगे, हमारे पास फैक्टर बनेगा -3, और एक x + 3 जो मिसिंग है हमारे पास 5x - 3। आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा ख़ास सवाल है।
अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें से दो टर्म नज़र आ रही हैं। अगर हम फार्मूला लगा लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम तब हम इसी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर लेते। अब ये तो ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है। अब इसका तो यही फार्मूला बन सकता है, प्लस 2a भी बन सकता है, जो कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बन रहा है। ये फार्मूला यूज़ का हो सकता है। आए इसे ज़रा, अगर ये फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो कैसे यूज़ करते हैं। ए हम क्या बनेगा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस बी 2m का स्क्वायर। और ये हमारे पास 2a क्या आएगा हमारे पास, 2 अगर हम देखें और a क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है 2m स्क्वायर। आपस में करें मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर एम स्क्वायर बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से पैसे लिए हैं, 10 रुपये लिए हैं, आपने उसी टाइम पे उसे लौटा दिए हैं। क्या उसका आपका के ऊपर उधार होगा? नहीं होगा ना। सेम इसी पे इस क्वेश्चन पे भी ये अप्लाई करते हैं। हमने किसी से पैसे लेते हैं ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2ab लेते हैं, 2ab लिया, 4x स्क्वायर एम स्क्वायर। फ़ौरन उनसे कहा यार वापस भी ले लो, ये लो 4x स्क्वायर एम स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें एक 2 की जगह 4 टर्म आ गई हमारे पास। अब मैंने आपको एक बताया था कि हम वो टर्म सेपरेट आउट करते हैं जो स्क्वायर में हो, ये स्क्वायर में है और माइनस में हो। इसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और इसको हम कंबाइन करके सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा ये वाला फार्मूला बन रहा है। अब हम ये फार्मूला जब लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी 2m स्क्वायर, 2m का हमने स्क्वायर की, यह हमारे पास आ गया माइनस 2xm का होल का स्क्वायर आ गया। अब ये अगेन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बन गया। हम इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं 2xm, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm। क्लोज करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर